आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है कि अ, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी जल्दी जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाता है, यही क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, अगर प्योर कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज जिसे बोलेंगे, ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% होता है, 100 होता है। तो एक हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में मान चलते हैं कि 100 होगा, ग्लूकोज का होता है। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको हम रैंकिंग करते हैं कि कौन सा जो है डाइट, कौन सा फूड जो है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 100 के बीच में है, उस रैंकिंग सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो कि ये बताता है कि कितनी जल्दी जो है, कितना फास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो रहा है और कितनी जल्दी उसका लेवल कम हो रहा है बॉडी में, ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हम इसमें समझ लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज द रैंकिंग सिस्टम फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट इन फूड बेस्ड ऑन हाउ मच दे रेस ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ईटिंग। मतलब वही कितनी जल्दी से जो है एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और प्योर ग्लूकोज का जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो क्या होता है 100, उसको हम रेफरेंस के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मदद करता है चूज़ करने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट फूड हमें लेना है और कौन सा नहीं लेना है, कौन सा कम लेना है, कौन सा ज़्यादा खाना है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। ठीक है, ये हो गया। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे इसमें कि ये एक नंबर होता है, रैंकिंग सिस्टम मतलब नंबर होता है, किसके बीच, 0 और 100 के बीच होता है। ये क्या बताता है, इट शोज हाउ क्विकली कार्बोहाइड्रेट फूड रेस द ब्लड शुगर लेवल। मतलब कितनी जल्दी जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, कितनी जल्दी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, ये क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो प्योर ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड काज स्लोअर एंड स्मॉलर राइज इन द ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स द मेजर इन हेल्दी पीपल्स। यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ है वो टाइम और ब्लड ग्लूकोज लेवल के बीच में है। ठीक है, तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा मतलब वो फास्टर एब्जॉर्ब होंगे और फास्टर जो है स्लो, रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल होगा। लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स क्या करेंगे, वो धीरे धीरे राइज होगा, स्लोली जो है राइज होंगे स्लोली और फॉल करेंगे। ये डिफरेंस होता है हाई जीआई और लो जीआई। ये ग्राफ जरूर बनाएंगे जब भी आपको अगर आता है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में किसके बीच में है, टाइम के बीच में है और ब्लड शुगर के बीच में है। ठीक है, तो वही है, कितनी जल्दी जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, मतलब कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है, वही क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 0 से 100 के बीच में होता है, 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 70 एंड एबव क्या होता है, हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें क्या होगा, रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज, तुरंत खाया हमने तुरंत जो है लगभग बढ़ गया ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब 56 to 69 इसके बीच में आएगा तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट राइज होगा, मतलब बहुत हल्का फुल्का राइज हो, ज़्यादा राइज नहीं होगा। 55 एंड बिलो लो जीआई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्लो एंड ग्रेजुअल राइज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लो जीआई वाला फूड है, यहाँ हम रैंकिंग इसकी समझ लेते हैं। लो जीआई मतलब हो गया 55 एंड लेस देन और इक्वल टू 55 जीआई। ठीक है, वैल्यू। और मीडियम में क्या होगा, मीडियम जीआई होगा 56 to 69। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स
70 एंड एबव, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। लो में क्या होगा कि स्लो राइज होगा, स्लो राइज होगा, इसमें मॉडरेट राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, बीजी ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, रैपिड, तुरंत खाया तुरंत अब्जॉर्ब हुआ तुरंत ब्लड में पहुंच गया, वो क्या है, रैपिड राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अल्टीमेटली ये बताता है कितना फास्ट जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड में पहुंच जाएगा, वही क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। उसको हम नापते हैं एक पैमाने के 0 से 100 के बीच में, ठीक है। ये इतना हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। अब उसको मेजर कैसे करते हैं इतना बस समझ लीजिए, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कम से कम 10 से 12 लोग निकालते कैसे, मतलब 10 से 12 हेल्दी पीपल्स जो है उनको फास्टिंग रखते हैं, ओवरनाइट, रात भर फास्टिंग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई जो है उनको खिलाएंगे कोई ऐसा फूड जिसमें जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। यूजली मतलब 50 ग्राम अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें, तो उसको हम खिलाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को मेजर करेंगे जब खिलाएंगे तब, उसके 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 45 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 90 मिनट बाद और 120 मिनट बाद। अगर आपको GTT OGTT याद है उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या है 50 ग्राम, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे, जो ग्राफ बन के आता है, ग्राफ देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, ग्राफ बना हुआ ना, तो ग्राफ जो होता है इसमें पता कैसे लगाते हैं, जो एरिया अंडर द ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं, कर्व मतलब ग्राफ, ठीक है। तो अब इसके बात करते हैं कि जो है इसके नीचे वाला एरिया क्या, जैसे ये इसका है तो ये इसके नीचे वाला एरिया, एरिया अंडर द कर्व, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, AUC, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एरिया अंडर कर्व। तो ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व का जो है, ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व का जो एरिया होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, वही बताता है क्या, GI बताता है, ठीक है। तो एक फार्मूला निकल के आता है, GI ऑफ द ब्लड, एरिया ऑफ टेस्ट फूड, एरिया अंडर द कर्व ऑफ टेस्ट फूड अपॉन एरिया अंडर कर्व ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इंटू 100। ये होता है फार्मूला GI निकालने का, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, GI ऑफ फूड, एरिया अंडर कर्व ऑफ फूड अपन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ ग्लूकोज इंटू 100 होगा, ठीक है। तो ये से निकल जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड, ठीक है। ये फार्मूला जो लिखिएगा आप लोग, जो फूड मतलब जिसका टेस्ट कर रहे हैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है उसके लिए होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द GI, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फूड प्रोसेसिंग, जितना ज़्यादा प्रोसेस करेंगे उतना जो है उसका हाई GI होगा, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जितना ज़्यादा फाइबर कंटेंट होगा उतना लोअर GI होगा, फाइबर कंटेंट जितना कम उतना लोअर GI होगा, जितना ज़्यादा मतलब पका हुआ फ्रूट होगा उतना ज़्यादा GI होगा, जितना ज़्यादा कुकिंग होगा उतना ज़्यादा GI होगा, जितना ज़्यादा फैट प्रोटीन उतना कम GI होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ज़्यादा लोअर GI होगा, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं। पहला फूड प्रोसेसिंग, जितना ज़्यादा फूड को फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग कई फेज से गुजारते हों, कोई चीज़ बनाते हों, जैसे बिस्किट है, बिस्किट क्या है कि मैदा लिया, मैदा उसको जो है बना दिया, उसके बाद उसको हमने जो है बेक कर दिया, ठीक है। तो ये की प्रोसेस हो रही है, कोई ऐसा चीज़ जो कई स्टेप से गुजरता हो, ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजरता हो, तो उतना ज़्यादा जो है हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उसका। जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा उसका लोअर GI होगा, जो ज़्यादा पका हुआ होगा उसका GI ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पका हुआ होगा, पका मतलब चाहे फल हो चाहे खाना ज़्यादा पकाया हुआ खाना होगा उसका भी GI ज़्यादा होगा, ठीक है। फैट और प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होगा उसका GI कम होगा।
जिसमें एसिड ज़्यादा होगा उसमें उसका GI कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लोअर GI के ओट्स है, एप्पल है, लेंटिल्स है, ब्राउन राइस है, चिकपास है, चिकपीज मतलब ये हो गया सोयाबीन। ठीक है, और पाइन एप्पल हो गया, ये मीडियम वाले, बनाना हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, बासमती राइस हो गया, होल व्हीट ब्रेड। ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, वाइट राइस, पोटैटो, ग्लूकोज, ये सब हाई इंडेक्स वाले हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफिनेशन लिखना है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद एरिया, ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व बनाना है और क्लासिफिकेशन लिख देना है। कैलकुलेशन की लिखने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन ये लिख सकते हैं, खाली फार्मूला लिख सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं बस। और अगर याद रख सकते हैं तो कौन एग्जाम्पल्स जो है कुछ याद उसमें लिख सकते हैं, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए एक होता है ग्लाइसेमिक लोड होता है, ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड अलग चीज़ होता है, GI अलग होता है। ठीक है, GI डज नॉट कंसिडर द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सर्विंग, कितना अमाउंट हमने खाया हुआ वो कंसिडर नहीं करता है, इसलिए जो है ग्लाइसेमिक लोड हम लोग निकाला क्या, ग्लाइसेमिक लोड बताएगा, इसलिए बटर इंडिकेटर होता है। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, पहले GI निकालेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सर्विंग, मतलब कितना हमने एक बार में दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन 100, ये बताएगा ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक वैल्यू का क्लासिफिकेशन देखें तो 10 है या 10 से ज़्यादा है तो हाई ग्लाइसेमिक लोड हो गया, 11 से 19 है, ठीक है, तो मीडियम हो गया, 20 से कम है तो लो ग्लाइसेमिक लोड होगा।